Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome, 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 welcome in this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. So, all of you ready for that? Very good. I need your active participation because this is a morning time wherein we are going to prepare ourselves for the whole day ahead. हमारे पास जो पूरा आने वाला दिन है हम उसके लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कितने लोग जो हैं वो प्रिपरेशन के लिए रेडी है जी, ताकि वो आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सके। वट एवर वॉज डन वो वापस रिपीट नहीं हो सकता। जो हमने यस्टरडे को कर दिया है ना, हम अपने फ्यूचर को अपने काबू में कर सकते हैं। वी हैव ओनली वन चांस टू कंट्रोल अवर टुडे, वी हैव वन चांस टू ग्रूम अवर टुडे, वी हैव वन चांस टू ओनली एंड ओनली फोकस अवर ऑन टुडे। अपने आज के ऊपर हम क्या करें, फोकस करें। अगर आज हमारा ठीक होगा तो आज फ्यूचर हमारा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज नॉट ओनली अ मॉर्निंग रिचुअल क्लब। ये वो दुनिया में जो बाकी मॉर्निंग रिचुअल क्लब हैं या मॉर्निंग के जो क्लब्स हैं उन जैसा नहीं है, जिसमें सिर्फ कुछ मॉर्निंग की एक्टिविटीज कराई जाती हैं 15 to 20 मिनट एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। आपको छोड़ दिया जाता है विदाउट एनी असिस्टेंस। रादर इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग प्रोग्राम। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम करने के लिए पूरा सेटअप डिजाइन किया गया है। वेयर इन आई नॉट ओनली आई बट आई अलोंग विद माई टीम मेंबर्स वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर योर ग्रोथ, वी आर कंटिन्यूसली thinking how we can help you out in achieving the goals of your life. So all of you ready to achieve the goals of your life? तो ये हमारा सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल का कुछ एक्टिविटीज के ऊपर बेस नहीं कर रहा, रादर इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल। पूरी की पूरी लाइफ को आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड दैट यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय योर कोच, बाय योर गाइड, बाय योर टीचर, बाय योर मेंटर डॉक्टर हुमायूं केयानी। क्योंकि अगर अमल नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। हमारा फर्स्ट लेसन विच वी आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग दैट आई एम अ किंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। राइट डाउन, आई एम अ किंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आई एम अ किंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो इट विल बी यूजलेस। ये आपके लिए यूजलेस है, आपको इसका कोई फायदा नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। आपने अगर एक बहुत अच्छा आईफोन ले लिया है, आपने एक बहुत अच्छी मैकबुक ले ली है और आपने उसको घर के किसी कोने में जाकर रख दिया है, एंड इफ यू फील दैट कि ये आपके लाइफ को तब्दील कर देगा, आपने बहुत बड़ा 10 लाख रुपया खर्च करके अपने ऊपर एक कारनामा सर इंजाम दे दिया है, तो अगर आपने उसको घर के कोने में रख दिया पर उसको इस्तेमाल नहीं करे, वो खजाना जो आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आप उसको मुश्किल में यूज नहीं कर रहे, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसा ही है जी, वो आपकी लाइफ में कोई आपको प्रोग्रेस नहीं ला कर देगा। ऐसा ही है जी। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एमआरसी जो है मॉर्निंग रिचुअल क्लब, ये एक खजाना है, ये एक आपके लिए ब्लेसिंग है विच कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, यू नीड टू हैव सिंसेरिटी विद योर सेल्फ। कि आपने अपने साथ सिंसियर होना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपने अपने साथ सिंसियर होना है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म ना तो बने हैं पाकिस्तान में ना कोई बनाएगा। बिकॉज आई हैव थॉरोली वर्क अपॉन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर ग्रोथ। और पूरी टीम हमारी जो बैठ के इस पर काम कर रही है। तो यू नीड टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम। कितने लोग फुल बेनिफिट इस प्रोग्राम का लेना चाहते हैं? खाली हाथ खड़े करने से काम नहीं होगा, आपने इंप्लीमेंट भी करना है। जो नए लोग हैं उनके लिए 7 डेज का चैलेंज होता है कि नेक्स्ट 7 डेज जो है वो क्या करेंगे, एक भी दिन अपनी इस क्लास से छुट्टी नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे। एक भी दिन आपने ब्रेक नहीं लेना, एक भी दिन आपने छुट्टी नहीं करनी, ताकि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आए। जब कंसिस्टेंसी आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रो होता है। जब आपका माइंड ग्रो होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, स्काई रॉकेट होता है। तो ऑटोमेटिकली बिलीव इन यू पैदा होता है, आपका अपनी बिलीव, अपनी जात के ऊपर बिलीव पैदा होता है। ये हुमायूं कहनी ये कर सकता है। जैसे कि आज हमारा 192nd कंसेक्टिव मॉर्निंग रिचुअल क्लब का सेशन है। यस, इट इज नॉट एन इमेजिनरी थिंग वेयर पीपल सी दैट कि 6 माह से एक बंदा जो रेगुलर एक ही टाइम के ऊपर एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। हम सुनते तो आए हैं, हमने बहुत सारे लोगों की कहानियां भी सुनी होंगी कि कई सालों तक लोग काम करते हैं लेकिन हमने अभी तक वो काम किया नहीं है। तो डॉक्टर हुमायूं कियानी ने इसको अपना टारगेट बनाया कि नॉट ओनली आई
कि मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि पूरी कम्युनिटी को अपने साथ आगे लेकर जाऊंगा, पूरी कम्युनिटी का बोझ जो है वो अपने सर लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लूंगा, और तमाम की तमाम कम्युनिटी को क्या करूंगा, हेल्प आउट करूंगा ताकि वो अपने टारगेट्स को अचीव करे। तो ऑल ऑफ यू रेडी टू अचीव योर टारगेट्स एंड गोल्स? वेरी गुड। मेल जितने भी हैं यहाँ पे उनसे गुजारिश नहीं है बल्कि उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने कैमरास को ऑन करके बैठा करें ताकि मजा आए सीखने का, सुबह सुबह उठने का, हमें टाइम वेस्ट ना लगे। हम यहाँ पर फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई हम यहाँ पे टाइम जाया करने नहीं बैठे। हम विनर्स हैं, हम आम लोग नहीं हैं, हमने डिसीजन लिया है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। क्या आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं? वेरी गुड, दैट इज यू हैव मेड दिस पावरफुल डिसीजन। ये जो होल प्रोग्राम है इसका जो वन लाइन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपका पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। आपके पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप किया जाए। कितने लोग अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जी? जयान, आर यू देयर? जितने भी मेल हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने कैमरा जो है उनको ऑन करके रखें ताकि मुझे पता चले कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए। तो आपने अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम इस प्रोग्राम के थ्रू डेवलप करना है। और याद रखिएगा, डेवलप करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। असल काम उसको मेंटेन करना होता है कि जो आपने चीज हेल्थ मेंटेन कर ली, जो फिजिकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो आपके टारगेट्स आप उनको अचीव करें। अब आपने उसको मेंटेन कैसे रखना है, दैट इज द बिगेस्ट टारगेट वेयर इन MRC comes into your life and it will help you out maintain each and everything in your life। सबसे पहले आपने अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप किया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पर्सनल प्रोडक्ट, एक इंपॉर्टेंट टास्क है उसके अंदर, वो क्या, आपने अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। जितनी ज्यादा गुड हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे उतनी आपकी तरक्की करने की, उतनी आपके प्रोग्रेस की क्या होगी, क्षमता बढ़ती जाएगी। उसके चांसेस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो कितने लोग हंड्रेड्स ऑफ हैबिट्स जो है वो डेवलप करने के लिए रेडी हैं जी? हंड्रेड्स ऑफ हैबिट्स इस प्रोग्राम में आपके साथ डेवलप करने में मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, हेल्प करूंगा मैं आपको। आपकी जगह पे आके मैं डेवलप नहीं कर सकता, आपकी जगह पे आके मैं सच नहीं बोल सकता, आपकी जगह पर आके मैं पॉजिटिव हर वक्त नहीं रह सकता, आपकी जगह पर आके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपका कोच हूँ, आपका मेंटर हूँ, आपको फॉलो कर सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। तो हम हंड्रेड्स ऑफ हैबिट्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे इसमें। जिसमें जो पहली हमारी हैबिट है वो हमेशा की तरह मैं जिस पे बात करता हूँ, जो बेस की हैबिट है वो कि कंसिस्टेंसी, की हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना है। कंसिस्टेंसी जब आ जाती है तो लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। तो अच्छी आदतों को हम डेवलप करेंगे टुडे। हमारे इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम साथ के साथ दिन बात करते हैं, मैं आपको काम करवाता हूं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट। गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट। वालेकुम अस्सलाम। गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट। सबसे पहले मुझे बताएं कितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनके गोल्स हैं जिंदगी में? और ऑनेस्ट होने अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है कि आपको नहीं है तो बिल्कुल कोई आपको कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको नुकसान। कितने लोग हैं जिनके गोल्स हैं जिंदगी में, जो जिंदगी में गोल्स अचीव करना चाहिए? वेरी गुड जयान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनके गोल्स हैं, अब मुझे बताएं कि किन के गोल्स हैं जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा हुआ है अपने पास, राइटिंग में पूरी अपनी गोल बुक एक बनाई हुई है, कि आपके पास एक पूरी आपने सेपरेट बुक ली हुई है, नोटबुक ली हुई है, उसके ऊपर आपने सारे के सारे गोल्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं। कितने लोग हैं जी? कोई बात नहीं, अगर आपने लिखे हुए हैं तो दी बेस्ट से क्लैप करें अपने लिए, दूसरों के लिए भी। नहीं लिखे हुए तो आज आपका जो मैं टारगेट आपको टास्क असाइनमेंट दे रहा हूं, ये हर फ्राइडे को मैं आपको टास्क असाइनमेंट दिया करूंगा कि आपने अपने गोल जो हैं वो लिखने हैं और मुझे चेक करवाने हैं, मुझे शो करने हैं। तो जल्दी से क्या करें जी, अगर आपके गोल्स नहीं है तो उनको जल्दी से लिख लें। क्योंकि जो हिस्ट्री बताती है, रिसर्चेस जो चीज हमें बताती हैं कि वो लोग जिनकी एक दफा जो है वो एक बड़ी रिसर्च की गई, 20 साल वो रिसर्च जो थी वो थी, उसमें क्या किया गया, तमाम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तमाम को बुलाया गया। जैसे आज मैंने आप तमाम लोगों को कहा कि लिखो, तो उन्होंने जो उनका जो प्रोफेसर था, जो उनका लीडर था, उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग हैं जिनके गोल्स हैं? तो इसी तरह कुछ के पास थे, कुछ के पास नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो अपने गोल्स को लिख कर 3 दिन के बाद हमारे पास यहाँ पर मेरे पास वापस आना है। जब वो सारे के सारे 100 के 100 लोग वो अगले 3 दिन के बाद वहां पर आए, तो उनमें से
से मैक्स 97 वो लोग थे जिन्होंने गोल अपने लिखे नहीं हुए थे। जिनके गोल्स तो थे, जिनके माइंड में अपने गोल्स थे, वो कुछ करना चाह रहे थे, वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में उनके पास नहीं थे। ओनली 3% केम ओवर देयर हु हैड प्रिपेयर्ड देयर गोल लिस्ट, जिन्होंने अपनी गोल लिस्ट, अपनी सक्सेस लिस्ट पूरे की पूरी क्या की हुई थी, प्रिपेयर की हुई थी। तो उसके बाद जो प्रोफेसर ने कहा कि आज से 20 साल के बाद आप तमाम लोगों को वापस इसी यूनिवर्सिटी में, वापस इसी जो हॉल के अंदर हम जमा होंगे, और फिर हम अपना जो है एनालिसिस करेंगे कि जो गोल विच भी वो हमने फिक्स किए हैं, कि हमने उनको अचीव भी किया है कि नहीं। तो 20 साल के बाद दोबारा से वही गैदरिंग की गई। वो लोग, कुछ लोग, एक दो लोग उनमें से जो है वो दुनिया से कूच करके चले गए थे, बाकी जितने लोग मौजूद थे उन सबको बुलाया गया। तो वो जो 97% लोग थे, उन तमाम लोगों की से उनके गोल्स के बारे में पूछा गया, तो ये रिजल्ट क्या निकला कि उन तमाम 97% लोगों को मिलाकर, उनकी जितनी भी वेल्थ थी, उनकी जितनी भी सक्सेस थी, उन तमाम की तमाम को मिलाकर अकोमोलेट करके एक जगह पर रखा गया। तो वो 97%, जो 3% लोगों थे, वो 3% लोगों की जो सक्सेस थी, जो दौलत थी, जो कामयाबी थी, वो 97% से भी ज्यादा थी। तो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग द गोल्स। तो आपने गोल्स को क्या करना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। कितने लोग जो है लिखने के लिए रेडी हैं जी? जब आप गोल्स लिखेंगे तो आपने डिफरेंट लेवल्स के गोल्स लिखने हैं। डिफरेंट लेवल्स के क्या करने हैं, गोल्स को लिखना है आपने। सबसे 4 लेवल के ऊपर मैं आपको बेसिकली काम करवाता हूं। जिन 4 लेवल के ऊपर आपने अगर गोल्स अपने बनाए, तो आपकी लाइफ क्या होगी, ना सिर्फ सक्सेसफुल होगी बल्कि सेटिस्फाइड लाइफ होगी। हमारा जो है वो चैलेंज क्या है कि हम सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं, उसके पीछे भाग पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, और बाकी सारे एरिया हमारी लाइफ के क्या होते हैं, रह जाते हैं, रह जाते हैं, रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गोल बनाने हैं, वो अपने हेल्थ के गोल बनाने हैं। कितने लोग जो अपने हेल्थ के गोल बनाने के लिए रेडी हैं जी? और हेल्थ में मैंने आपको टारगेट जो है वो दिया था 2 दिन पहले। हमारे हेल्थ के अंदर 2 मेजर टारगेट है। पहला टारगेट है हमारा मेडिकल का बिल बिल्कुल जीरो होना चाहिए। हमारा मेडिकल का बिल जीरो होना चाहिए। हमने मेडिसिन करीब ही नहीं है। दूसरा, हमने मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारनी है। तो ये 2 टारगेट है हमारी लाइफ में। मेरी एज, मैंने आपको जैसे कि बार बार मोटिवेशन के लिए बताता हूं। यस, जो मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं कि पिछले 10 साल से रेगुलर मैंने कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं की, मैंने कोई दवाई नहीं गई, मैं किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए नहीं गया। मैंने अपने हजारों लाखों रुपए जो है वो बचाए हैं, अपनी सेहत को मेंटेन करके, अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके। वही लाइफस्टाइल आई वुड लाइक यू टू अडॉप्ट इन योर लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सिर्फ अल्लाह अलमाइटी के फजलो करम की वजह से ये गोल मेरा क्या हुआ है, अचीव हुआ है, क्योंकि मैंने अपने मेंटोर, अपने गाइड की बात को पूरा फॉलो किया था। 2018 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था होलिस्टिक हेल्थ के रिगार्डिंग, होलिस्टिक हेल्थ के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने कुछ चीजें करने के लिए बताई थी, कुछ चीजें करने से मना की थी। तो मैंने वो तमाम काम किए, और वो तमाम काम नहीं किए जिनको उन्होंने मना किया था। तो ऑटोमेटिकली आई एम अचीविंग ऑल द टारगेट विच आई सेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम विद मी। उस टाइम पे वो मुझे, जो मैंने उनके बारे में सुना था, वो बताते थे, मेरे जो टीचर थे, जो उस्ताद थे, वो बताते थे कि 20 साल से मैंने कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं की। मैं मेडिसिन, तो मैं हैरान था, परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। या ये तो ये सही नहीं बता रहे, या फिर ये दुनिया में एक वाहिद इंसान होंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू की, जब मैंने इसके ऊपर मजीद गो थ्रू किया, तो मुझे पता चला नहीं, 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 इन जैसे पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं जो मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, बगैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन की, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके। तो मैंने उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया। आज बाय द ग्रेस अल्लाह मुझे भी अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं, और इंशाल्लाह 20 साल का टारगेट मेरा भी अचीव हो जाएगा। 48 ईयर्स की एज में, बाय द ग्रेस ऑलमाइटी। अब जब भी किसी के सामने मैं जाता हूं तो मुझे कहता है आप 40 के हैं। कोई मुझे 40 से ऊपर कंसीडर नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लाइफ स्टाइल, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ माई energy, just because of my power of implementation, just because of my doing work in each and every area of my life। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, हेल्थ के गोल सबसे पहले बनाने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ के गोल बना लेते हैं, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंड में ना वेल्थ आती है ना हेल्थ आती है, दोनों चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। सबसे पहले आपने हेल्थ के गोल बनाने हैं। कितने लोग हेल्थ के गोल बनाने के लिए रेडी हैं?
और ये राइटिंग में होने चाहिए। इसके लिए मैं फार्मूला आपको जो देता होता हूँ, बहुत पावरफुल फार्मूला है। जिन्होंने इसको यूज कर लिया वो कामयाब हो गए, जो नहीं यूज करेंगे वो फिर किसी और प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे, फिर किसी और प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे, फिर किसी और प्रोग्राम में जाएंगे, और बाय द एंड ऑफ द टाइम कहेंगे यार हमने लाखों रुपए लगा दिए लेकिन ट्रेनर पाकिस्तान में अच्छा नहीं मिलता। कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। बेसिक फार्मूला क्या आपने अडॉप्ट करना है, इसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। लिख लें अपने पास, ये लिख लें अपने, ये फेक इट टिल यू मेक इट हम हर चीज पे अप्लाई करेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। आपने सबसे पहले ये काम करना है, आपने अपना जो है वो, मुझे इसके ऊपर आपने रिपोर्ट बैक भी करना है ग्रुप में, आपने कल आपने बताना है मुझे। नहीं करेंगे तो आप अपना ही लॉस करते। क्या करना है, आपने किसी ऐसे पर्सन या पर्सनैलिटी की पिक्चर उठानी है जिसकी एज ज्यादा हो, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा फिट लग रहा हो, वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा हो, वो आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हो, वो आपको ब्यूटीफुल लग रहा हो, वो आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ऐसे पर्सन की आपने तस्वीर जो है नेट के ऊपर से दे के, मोबाइल के ऊपर दे के, उसकी पिक्चर बना के अपने पास रखनी है, और उसको विजुअलाइज करना है कि मैं भी इसी तरह अपने आप को फिट रखना चाह रहा हूँ, इसी तरह अपने आप को खूबसूरत रखना चाह रहा हूँ, इसी तरह अपने आप को एक्टिव रखना चाह रहा हूँ। जल्दी से लिखें जी। एक आपने ऐसी पर्सनैलिटी की पिक्चर आपने लगानी है, कोई हीरोइक पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो सकती है जिसने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन किया हुआ है। जब आपने हेल्थ पर काम करना है तो दो तीन चार काम जो हेल्थ में मैं बताता होता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा हेल्थ के बारे में होगा उसमें मैं डिटेल से आपको एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपने काम करना है, दो से तीन चीजें आपने फोकस में लेकर आनी है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने मॉर्निंग में 10 मिनट्स की वॉक को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। बिलीव यू, अगर आपको इसका मजा आ गया, अगर आपको इसकी आदत डल गई, तो मॉर्निंग वॉक के बगैर आप रह नहीं सकेंगे, और आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और आपने स्वेटिंग करनी है इसमें। ये नहीं कि आराम आराम से प्यार मोहब्बत के साथ वॉक हो रही है, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करनी है, थोड़ा एक्टिव वॉक करनी है, पसीना एक दफा निकालना है आपने। दूसरा काम जो आपने करना है, रात का खाना कोशिश नहीं करनी बल्कि 7 बजे के अराउंड आपने खा लेने हैं। जितना जल्दी खाना खाएंगे उतना आपको वो ज्यादा खाना ब्लेसिंग देगा, उतना आपको वो ज्यादा खाना बेनिफिट देगा। हैबिट्स हमारे भी पुरानी हैबिट्स डेवलप हुई हैं, लेकिन एमआरसी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पुरानी लिमिटिंग हैबिट्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को, लिमिटिंग थॉट पैटर्न को, लिमिटिंग इमोशन पैटर्न को क्या किया जाए, आपकी लाइफ से रिमूव किया जाए, खत्म किया जाए, और उनकी जगह पे इंपावरिंग थॉट पैटर्न्स और इमोशनल इमोशनल पैटर्न्स लाए जाएं। तो कितने लोग हेल्थ के गोल बनाने के लिए रेडी हैं जी? बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में ऐसे मेंबर होते हैं जो मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर हमने जिंदगी में बहुत ज्यादा काम किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हेल्थ पर कभी गोल ही नहीं बनाए। तो फिर वो हेल्थ पर गोल बनाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको मजीद इंशाल्लाह गाइड करूंगा हेल्थ वाले प्रोग्राम में। दूसरा जो आपने अपने गोल्स बनाने हैं, वो वेल्थ के गोल बनाने हैं। फाइनेंशियल गोल जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये नहीं कहना कि हमें जो है वो वेल्थ नहीं मिलेगी। हमारा लिमिटिंग बिलीफ शुरू से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है दौलत को लेकर, पैसे को लेकर, कि पैसा तो जी अच्छी चीज नहीं होती। पैसा जिसके पास होता है वो तो हमेशा 2 नंबर का पैसा होता है, गलत तरीके से ही उसने कमाया होता है, मेहनत नहीं की होती। ये पैसे वाले लोग जो हैं ये गरूर वाले होते हैं, ये नखरे वाले होते हैं, ये तो अच्छे नहीं होते, इनके जो करेक्टर अच्छा नहीं होता, ये तो गलत काम करते हैं, ये पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारे माइंड के अंदर क्या किया जाता है, नेगेटिविटी डाली जाती है, और हमारे अंदर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को क्या किया जाता है, भरा जाता है, जिसकी वजह से हम पूरी जिंदगी कहते हैं पुअर रहते हैं। तो हमने अपने आप को पुअर नहीं रखना बल्कि फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं। गोल्स बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं, जल्दी से लिखें। तो यार मोहन जी सब्जी को आपने वेल्थ बड़ा के, इंपॉर्टेंट यार मीटिंग चल रही। आपने क्या किए, सेट किए हैं। उसके बाद जो थर्ड आपके गोल हैं वो क्या हैं जी? फाइनेंशियल गोल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर आपकी जिंदगी कोई भी जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे आप गुजार रहे होते हैं। तीसरे जो आपने गोल्स बनाने हैं वो रिलेशनशिप के गोल्स बनाने हैं। अच्छा, अब इस पे आपने ये करना है कि इनके ऊपर आपने स्टडी भी करते रहना है, अपने आप को ग्रो भी करते रहना है। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया बस इसी के ऊपर आपने रिलाई कर दिया। हेल्थ को कैसे मैं बेहतर बनाऊं इसके ऊपर वीडियो देखनी है। कोई ज्यादा आपने मेडिकेशन पे नहीं जाना, बहुत ज्यादा हकीमों की बातों पे नहीं जाना। जिंदगी को सादा रखें, जिंदगी में सादा खुराक का
इस्तेमाल करें जिंदगी में। जितनी आपकी सादगी होगी, जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, जितना आपका गोल होगा, जितना आपके टारगेट ओरिएंटेड होंगे, आपकी लाइफ से तमाम की तमाम नेगेटिविटी क्या होती है, निकल जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट, जो आपके जो बोनसेस दिए गए नेक्स्ट मंथ में, जो हम अपना पहला सेशन करने जा रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड है, माइंड सेट से रिलेटेड है। माइंड सेट से रिलेटेड है वो प्रोग्राम, जिसमें मैं आपके पूरे थारो माइंड सेट को क्या करूंगा, एक पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा जिसके ऊपर आपने काम करना होगा। और यू विल सी दैट वो जो ट्रेनिंग अगर आप हजारों नहीं लाखों रुपए देकर भी अटेंड करेंगे, तो वहां पे वो चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैंने ये तमाम के तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर्स को लाखों रुपए देकर उनके पास बैठ कर एक एक जो है वो ट्रेनिंग का 1-1 लाख रुपया देकर उनसे मैंने सीखी हैं। और उनको ना मैंने सीखा, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया है, कि पावर में इम्प्लीमेंटेशन की है। तो मैं अपने टीचर का दी बेस्ट स्टूडेंट हूँ। तो आपने भी अपना टीचर का, अपने गाइड का, मेंटर का दी बेस्ट बनना है, और फायदा आपका ही होगा। आज मुझे फायदा हो रहा है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ, एक्चुअल में उससे बेनिफिट मैं उठा रहा हूँ। तो आपने इस पे काम करना है, रिलेशनशिप के गोल्स बनाने हैं, रिलेशनशिप के ऊपर आपने बुक्स को रीड आउट करना है, रिलेशनशिप के ऊपर आपने जो स्टडी करनी है, रिलेशनशिप के ऊपर आपने मुख्तलिफ जो वीडियोज आती हैं, मुख्तलिफ जो लेक्चर है, उनको आपने क्या करना है, अटेंड करना है। तो तीसरे आपने रिलेशनशिप के गोल्स को बनाना है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप। और चौथा करियर, आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें भी आपने डे बाय डे क्या करना है, प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, और अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। तो कितने लोग ने 4 एरियाज में अपने गोल्स को लिखने के लिए रेडी हैं? ये तो बेसिक फार्मूला हो गए 4 लेवल के। इसके यस सर। अलावा मैं कुछ चीजों को सजेस्ट कर दूं जिसमें आपके स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए। तो आपके स्पिरिचुअल गोल्स अगर नहीं हैं, तो आपकी रूह जो है, क्योंकि इंसान जो है वो क्या है, मैटर और सोल दो का पार्ट है। हम मैटर के ऊपर तो काम करते हैं, लेकिन सोल के ऊपर काम, तो सोल के ऊपर भी उसकी भी तरक्की जरूरी है, उसके ऊपर भी काम करना बहुत 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 क्या है, जरूरी है। तो आपने स्पिरिचुअल गोल्स भी अपने क्या करने हैं, बनाने हैं। कितने लोग अपने स्पिरिचुअल गोल बनाने के लिए रेडी हैं जी? उसके बाद आपने आगे बढ़कर अपने सोशल गोल्स भी बनाने हैं। आपने हमने हमारे पर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हमने सिर्फ जो है, हम इसीलिए जानवरों से, बाकी मखलूकात से मुमताज हैं, डिफरेंट है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तमाम लोगों के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं। तो सोसाइटी के लिए भी हमने क्या करना है, एक अच्छा रोल प्ले करना है। जो इस टाइम में ये काम कर रहा हूं, मुझे अगर देखा जाए तो इस काम को करने की कोई एज सच जरूरत नहीं है। आई एम living a happy life, I am living a successful life, I am living a satisfied life, I have achieved whatever I set, whatever the goals I set in my past, I have achieved all those goals. The thing which I am doing right now is giving back to society, giving back to society, giving back to society। के मैं सोसाइटी को वापस दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। मैं उन लोगों तक पहुंच रहा हूँ जो क्वालिटी वाले लोग हैं, जो अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिला, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो कितने लोग रेडी हैं जी अपने ऊपर प्रॉपरली काम करने के, स्पिरिचुअल गोल्स भी अपनाने, और आपने अपने सोशल गोल्स भी बनाने हैं। तो इंशाल्लाह यू विल सी दैट इनको अचीव करने के लिए जो हैबिट्स मैं आपको डेवलप करवा रहा हूं, कुछ मेंटल हैबिट्स होंगी आपकी, कुछ फिजिकल हैबिट्स होंगी आपकी, जिनको आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो जिंदगी आपकी तब्दील होती है। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू अचीव ऑल दीज गोल्स इन योर लाइफ? तो गोल सेटिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन अवर लाइफ। और अभी आपके लिए जो खुशखबरी है, जो ब्लेसिंग है, जो एक नई चीज में लेकर आ रहा हूँ, जो 7 के 7 डेज हैं जिनमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको ग्रूम करता हूं, उनमें से भी वन डे आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ। कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो सकती है, हम एक दिन वीक में वो फाइनल करेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बात करूंगा, फाइनेंशियल फार्मूलाज के ऊपर बात करूंगा, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करूंगा, फाइनेंशियल टास्क के ऊपर बात करूंगा, फाइनेंशियल असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगा जिनके ऊपर आपने काम करना होगा, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल हालत है वो भी क्या हो, इंप्रूव करना। चलो, कोई भी चीज उस वक्त इंप्रूव होती है जब सबसे पहले आप उसके नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। लिख लें अपने पास, जब आपके पास उस फील्ड का नॉलेज आना शुरू होता है, तो आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करते हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं उस फील्ड में, ऑटोमेटिकली आप
मैंने ये जितनी डिजिटल कोचिंग है जो मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये सारी मैंने सीखी है लाखों रुपए देकर। मैंने ये सीखा है कि लोगों को लेकर आने, लोगों को ग्रो कैसे करना है, प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है, कम्युनिटी कैसे बनानी है, उनको आगे कैसे लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें जो राइट राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो है वो मैं आपको उस दिन के अंदर जो हमारा फिक्स होगा हर वीक में, मैं आपको आहिस्ता 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 एजुकेट करूंगा। तो कितने लोग रेडी हैं जी ये सारी चीजों को लेने के लिए? वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। अभी हम जल्दी से एक बॉडी मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम जो है वो अपने आप को एक्टिवेट कर सकें। अभी हमारे पास वन मूवमेंट की बॉडी मूवमेंट है जी, जल्दी से 1 मिनट के लिए बॉडी को मूवमेंट में लेकर आए जी। स्ट्रेच करें बॉडी को, बॉडी को स्ट्रेच करें जी, ताकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या हो, चेंज हो जाए, हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाए। वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड, वेल, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। अपने लिए जल्दी से क्लैपिंग करें जी। अभी हम जो है एक एक्टिविटी हम जो डेली बेसिस पे करते हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो आपने अपने पाँव को बिल्कुल जमीन पर सीधा रख देना, जल्दी से रखें जी। अपनी जो पाँव को बिल्कुल सीधा रखने। अभी आपने क्या करना है, जो आपकी एड़ी है, ठीक है, जो आपकी हीर है, ठीक है, जो उसको आपने करना, आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ के करना है। कोई ज्यादा, ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने जो हील है उसको 10 टाइम, पंजा पाँव जमीन पर रहेगा, आपने जो हील है उसको आपने ऊपर करना है ऐसे। ठीक है, तो 10 टाइम्स आप मेरे साथ परफॉर्म करेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपने वापस पाँव को जमीन पर रखना है और एड़ी अभी आपकी पाँव जमीन पर ही होगी, और जो आपके जो पंजे हैं, जो उंगली है, वो आप ऊपर करेंगे ऐसे, और फिर जमीन से लगाएंगे 10 टाइम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। ये आपकी बॉडी के जो द मोस्ट पावरफुल मसल्स हैं वो आपके पिंडलियों में होते हैं, काफ्स में होते हैं। तो आपने ये एक्टिविटी पूरे दिन में 3 दफा परफॉर्म करनी है, सुबह दोपहर शाम। जैसे डॉक्टर हमें बताया करते थे कि सुबह भी दवाई खानी है, दोपहर को भी खानी है, शाम को भी खानी है, 3 दिन लगातार खानी है, फिर पूरी जिंदगी भी आपको खानी पड़ जाती है। वो ऐसे ही होता है ना, आपको आदत डाल दो। अभी आपने क्या करना है, इसको 3 दिन 3 टाइम आपने सुबह दोपहर शाम, 1 मिनट भी आपका इसमें नहीं लगना। विद इन 1 मिनट आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके अपनी बॉडी के मसल्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं जी 3 टाइम इसको करने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है द बेस्ट एक्टिविटी, उसमें आपने क्या करना है, जल्दी से आपने 10 ऐसी ब्लेसिंग्स जिनको आप जिंदगी में इंजॉय कर रहे हैं उनको आपने लिखना है। राइट डाउन और 10 ब्लेसिंग, 10 ऐसे नेमत जिनको आप इंजॉय करें, उनको लिखना है अभी जल्दी से। इनको कहते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जल्दी से लिखें जी। वेरी गुड कायनात, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड। अपनी नोटबुक के ऊपर आपने 10 नेम लिखे। अपनी हेल्थ, अगर आपकी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है तो मैं लिख दूँ आई एम एंजॉइंग माई हेल्थ। अगर मेरी जॉब बहुत अच्छी है तो जॉब मेरी बहुत अच्छी है। अगर मेरी फैमिली लाइफ बहुत, मैं कहता हूँ फैमिली लाइफ मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग, मेरे पेरेंट्स है मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग, मेरे बहन भाई हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ ये मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग, मैं पॉजिटिव रहता हूँ हर टाइम मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की, बहुत बड़ी क्या है, ब्लेसिंग है, मैं खूबसूरत हूँ, अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत बनाया है, स्मार्ट हूँ, एक्टिव हूँ, ये बहुत बड़ी क्या है, ब्लेसिंग है। कितने लोग मेरी तरह अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं जी? नहीं नहीं, आप मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। जल्दी से 10 ब्लेसिंग्स को लिखें, जल्दी से 10 ब्लेसिंग्स को लिखें। 10 ऐसी नेमतें हैं जो हम पानी पीते हैं, हम पानी पेट में चला जाता है, हमारी बीमारियों को खत्म कर दी है, बहुत बड़ी नेमत है। रोजाना मेरे साथ बैठ के आपने रैंडम समी जो है लिखना है, हैबिट्स को, काशिफ आपने भी लिखना है, वीवो आप अपना नाम लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि जो है वो डैनियल हमारे साथ बैठे हुए हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड। देखें मुझे आपका नाम याद है लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह आपसे पूछेगा।
अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो। ओके, वेरी गुड। अलीशा चौधरी हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है जी, कंग्रेचुलेशन, मोस्ट वेलकम। काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है, इनको भी वेलकम करते हैं। और आप देखें आने वाले दिनों में डेली बेसिस के ऊपर सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम अक्सर, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम थॉरोली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसको एकदम से हम बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। और इसमें आपके लिए खुशखबरी की बात ये भी कि आपको कुछ जो है वो, आपको जो है वो हार्ड फॉर्म में भी आपको को किट वगैरह हम प्लान करें, जिसको आपको भेजा जाएगा ताकि आप उसको अपने पास रखें। और उसके उससे आपको भी क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपको उस पे अपने ऊपर काम करने में आसानी मिलेगी। तो हम थॉरोली वर्किंग करें। ने सैयदा नूरीन जहां भी हमारे साथ मौजूद है, उनके लिए भी क्लैप करें। शी हैज टेकन द राइट डिसीजन, शी हैज मेड द राइट डिसीजन टुडे। ऑल ऑफ यू, काशिफ हमारे साथ, तमाम लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल सी दैट दिस प्रोग्राम विल थॉरोली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो 10 मिनट की ब्लेसिंग लिखने के बाद हम जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं कि ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। तो दुनिया में जो लोग भी अल्लाह ताला का, गॉड का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा देता रहता है। तो हमने अपने लिए क्या करना है, बहुत ज्यादा शुक्राना अदा करना है। इसके बाद हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, हम दुआ के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। जिसका दिन का आगाज दुआ के साथ हो जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान। अदरवाइज क्या होता है, हम बस सो कर उठते हैं, जल्दी जल्दी भागम भाग के अंदर हमारा काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो फार्मूला होगा, जहाँ पर दवा काम नहीं है, जहाँ पे ये सारे फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वहां पे जाके फेल हो जाए, वहां पे दुआ काम आती है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जी, हमने जितनी भी नेमतें लिखी हैं, जो लिख सके जो नहीं लिख सके, जो याद हैं जो नहीं याद, जो गिन सकते हैं जो नहीं गिन सकते, तमाम नेमतों पर आपका शुक्र अजीम अदा करते हैं। लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब खरब खरब शुक्र अदा करते हैं। आपने जितनी भी हमें अता फरमाई हैं, हम इन पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम पर रहम फरमाया है, करम फरमाया है। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी अजीज व क़ारिब रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन दुनिया फान से पर्दा फरमा गए हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, हम लोग जो यहाँ पर जिंदा हैं, या अल्लाह जी, हमसे माजी में जितने भी गुनाह सरजद हुए हैं, जितने भी हमसे काम गलत हुए हैं, या अल्लाह जी, हम तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। और सच्चे दिल से तौबा करते हुए अहद और मुसम्मम इरादा करते हैं कि आइंदा इन गुनाहों को हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। या अल्लाह जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, बिदत नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ बोल, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जी, हमारी खताओं को आमीन रहम फरमा, करम फरमा, मेहरबानी फरमा, अनायत फरमा, आमीन बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को। आमीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा आमीन यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ मांगने के बाद हमारे ऊपर दो चीजें हम पे कंपलसरी हो जाती हैं, जिनको हमने करना है। हमने नंबर वन काम क्या करने हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर फोकस करना है। कितने लोग रेडी हैं जो हलाल रिस्क पर फोकस करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड। इसके बाद जो दूसरा काम, यस सर अल्लाह ताला ने कुछ कामों के करने का हुक्म दिया है, कुछ कामों को करने से मना फरमाया। हमें वो सारे कामों का पता है, हमने वही काम करने हैं जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है। उन तमाम कामों से अपने आप को रोकना है जिनको अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया है। कितने लोग इन दोनों काम पर करने के लिए रेडी हैं, ताकि दुआ का प्रैक्टिकल असर आपकी लाइफ में आए। अगर आपने अपने आप को इन दो चीजों पर ले आते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 90% आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। 90% आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपके टारगेट अचीव होना शुरू हो जाते हैं। आप एक जो सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। तो ट्राई ट्राई नहीं करना, फोकस करें कि इन दोनों के ऊपर आपने अपने आप को लेकर आना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी लिखें जी, देखें, आई लव माई सेल्फ फॉर, जल्दी से लिखें, आई लव माई सेल्फ फॉर, आगे आपने डैश लगानी है। आई लव माई सेल्फ फॉर, चार वर्ड लिखने, डैश डैश में आपने 5 अपने लिए पावरफुल वर्ड्स लिखने हैं। ऐसे वर्ड्स जिनको लिखकर आपको लगे कि हुमायूं एक दी बेस्ट पर्सनैलिटी है, समी दी बेस्ट पर्सनैलिटी है। आसमा, अपने आप को मोटिवेट रखना है आपने। उस्मा, आपने मोटिवेट रखना है। आसमा ने बहुत जिदोजहद और कोशिश के बाद इंटरनेट को शिकस्त देकर आज के प्रोग्राम को अटेंड कर ही लिया। आसमा के लिए बहुत सारी क्लैपिंग करेंगी, बहुत सारी क्लैपिंग करेंगी। रेगुलर शी वॉज ट्राइंग।
हुमा के लिए बहुत सारी क्लैपिंग है, कायनात हैं, काशिफ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में सईदा नूरीन जहां ऐसे 5 वर्ड्स लिखें जिनको लिखकर आपको लगे कि आप दुनिया के अंदर एक अकेली वो खातून है, अकेली वो फीमेल है जो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। अलीशा आपने भी ऐसे ही अपने लिए पावरफुल वर्ड्स लिखने, हिना ने भी लिखने, अक्सा ने भी, इरम ने भी, हरीम ने भी, हुमायूं ने भी, कायनात ने भी, समी ने भी, काशिफ ने भी, काशिफ असलम ने भी, वसीम ने भी, समरा ने भी, हर किसी ने लिखने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम जो एक हैबिट जो हम डेली जिस पे बात करते हैं, जो कॉमन हैबिट है, वो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। एमआरसी का कोई भी पर्सन जो किसी भी तरह से कंप्लेन नहीं करेगा, अपनी जिंदगी से कंप्लेन को हमने निकाल देना है। कंप्लेन हमने कर दी नहीं है ना, उस ग्रुप का पार्ट बनना है जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, जो हर वक्त लोगों के बारे में बात करते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग पीपल, दे आर डिस्कसिंग। अपने आप पे आपने फोकस करना है। कितने लोग रेडी हैं जिसके लिए कंप्लेन? अभी आप 5 टाइम मेरे साथ रिपीट, 9 टाइम मेरे साथ रिपीट करें, जो मैं सेंटेंस बोलूंगा वो आपने लाइव मेरे साथ रिपीट करने हैं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाए, ट्रेन हो जाए उन चीजों को लेने के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम अ डूअर एंड आई लव इम्प्लीमेंटेशन। जल्दी से बोले, फुल बॉडी लैंग्वेज। आई एम I am a doer, I love it. I am a doer, I love it. I am a doer, I love it. I डूअर, am आई a लव doer, I love इम्प्लीमेंटेशन। it. आई एम अ डूअर, आई लव Doer, I love it. I इम्प्लीमेंटेशन। am a I doer, am I a love doer, I it. love it. I I love am a doer, I implementation. love implementation. I am a doer, I love implementation. I am a doer, I love it. I love I it. am a doer, I love implementation. I am a doer, I love it. I am a doer, I love it. कम से कम I अपने am a आप doer, को I love it. शुरू करें, क्योंकि I am I am a doer, I love it. किंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमने डूइंग पे फोकस करने, कंप्लेनिंग पे फोकस नहीं करें। इसके बाद हमारे जो 5 सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को क्या करें, तब्दील कर देते हैं। मोस्ट पावरफुल सेंटेंसेस हैं जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल इनको अप्लाई करते हैं। पहला सेंटेंस है, अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। जल्दी से लिखें, अल्लाह इज Allah is ऑलवेज मी। always, always, always. सेकंड है, आई एम द बेस्ट। सेकंड, आई एम द Allah बेस्ट। is, थर्ड है, आई कैन डू इट। I am the best. थर्ड है, आई I कैन am, डू इट। फोर्थ है, I can do it. टुडे इज अ न्यू डे। I, फिफ्थ वन है, आई एम अ विनर। विनर की बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। today is a बॉडी new day. लैंग्वेज पे आपने काम करना, फिजिकल पोस्चर पे कहाँ लिख लें अपने I बात, am, कि आपने I कौन am a सी good फिजिकल पोस्चर के ऊपर काम boy. करना है। लिख लें अपने बात कि मैं कॉन्शियसली अपने Big, पोस्चर है मेरा, big. मैं बैठता कैसे हूँ, मैं उठता कैसे हूँ, मैं खड़ा कैसे होता हूँ, मैं जो है वो दिखता कैसे हूँ, मैं चलता कैसे हूँ, मैं बात कैसे करता हूँ, मेरे शोल्डर्स बात करते हुए क्या होते हैं, मेरा आई कांटेक्ट कैसा होता है, मेरा हेड की क्या पोजीशन होती है, मेरी जो चेस्ट है उसकी क्या पोजीशन होती है, मेरी जो लेग्स है मैं सीधी खड़ी करके सीधा खड़ा होकर बात करता हूँ या टांगों को आगे पीछे करके खड़ा होकर बात करता हूँ। तो फिजिकल पोस्चर पर काम करना बहुत जरूरी है। तो 5 पावरफुल सेंटेंसेज उन्हें रिपीट करेंगे अभी, लेकिन उसमें आपने फुल बॉडी लैंग्वेज को लेकर आना है, इमोशंस को ऐड करना है, और फील करना है। जैसे हम कहते हैं अल्लाह इज ऑलवेज विद मी, अब इसको फील करें, जब क्लोज करके इसको फील करें कि अल्लाह इज ऑलवेज विद मी, कितना आपके अंदर पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो अभी हमारे पास समरा हमारे पास मौजूद है। समरा, आर यू देयर? Yes, sir. ओके। वो समरा हमारे लिए 5 सेंटेंस रिपीट करेंगी 9 टाइम, और हम इनके साथ क्या करेंगे, अपने आप को रेपिटेशन में लेकर आएंगे। ऑल आर यू विद मी? जस्ट रेज योर हैंड्स। Yes, sir. ओके, वेरी Yes, sir. ओके। समरा प्लीज गो अहेड। Allah is always with me. I am the best I can do Like it. always, Today's I today. am I the am the best. winner. I Allah can is do it always with all. me. I am the Allah, best I can do it. Allah Today's is always today. I with am me. the winner. Allah is always with me. I am the best I, I can do it. Today's today. Allah is I am the always with me. winner. I am Allah the is best. I always can with do me. I it. am the best I I can am, do I it. can, Today's Allah is today. always I with am me. the winner. Allah Allah is is always always with with me. me. I am the best I can do it. Today's Allah is today. I always am the with me. winner. Allah is always with me. I Allah am the best I can do I it. am the Today's is best. today. I always am I the with me. winner. I am the best. Allah I is can today do is always it. a with me. new I am the day. best I can I'm do the it. winner. Today's today. Allah I is am the always with winner. me. Allah I is am the always best. with I me. can I do am the it. best I can I'm a winner, I'm a winner. Very good, very good. Let's Today's I am today, the I am winner. the winner. Allah is always Allah with is me. I am always the with best. me. I I can am do the it. best I can do. Today's today, I am the winner. Allah is always with me. I am the best I can do. I Today's am today, I am the winner. I am the I am a winner. वेरी गुड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं,
और सक्सेस के लिए एक वर्ड में आपको लिखवाऊंगा। अगर आपने उस वर्ड को फोकस कर लिया तो आपको जिंदगी में दुनिया में कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। वो एक वर्ड है, लिख लें अपने पास, रेपिटेशन। इस एक वर्ड के अंदर सारे के सारी सक्सेस छुपी हुई है। जितना आप किसी भी काम को रिपीटेडली करते हैं उतना आपकी सक्सेस के जो चांस नहीं है उसकी रेशियो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपने रेपिटेशन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। कोई भी काम जिंदगी में आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने रिपीटेडली उस काम को परफॉर्म करना है। ये वर्ड आपके लाइफ को चेंज कर देगा। एक दिन अटेंड करके मॉर्निंग लेक्चर क्लब, फिर 2 दिन नहीं अटेंड किया, तीसरे दिन अटेंड किया, फिर हफ्ता नहीं अटेंड किया, फिर 2 हफ्ते बाद आ गए, तो ऐसे चेंज नहीं होता। रेपिटेशन रेगुलर आपने उसके ऊपर बैठ के रोजाना बैठ के काम करना होता है, जो कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले में आपको सिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने रेपिटेशन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है। इसके बाद जो हमारा अगला टास्क है वो है विजुअलाइजेशन। इसको कहते हैं मेंटल मूवी टेक्निक। विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने किसी एक गोल को आपने फिक्स करना है कि ये वाला गोल टारगेट में अपनी जिंदगी का अचीव करना चाहता हूं, अचीव करना चाहती हूं। कोई भी वो एक गोल आपके लाइफ का हो सकता है, किसी भी तरह का। सेकंड, आपने उसमें क्या करना है, आपने उस गोल को मूवी की फॉर्म में देखना है, पिक्चर की फॉर्म में देखना है। हमारा माइंड जो है वो वर्ड को प्रोसेस नहीं करता, वो पिक्चर्स को प्रोसेस करता है। मैं कहता हूं जी बुक, तो आपके सामने बुक की पिक्चर बनती है। मैं कहता हूं जी कार, तो आपके माइंड में कार की पिक्चर आती है। मैं कहता हूं खूबसूरत इंसान, तो आपके माइंड में डॉक्टर हुमायूं कियानी आता है। तो आपने पिक्चर की फॉर्म में क्या करना है, अपने गोल को विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, फ्यूचर में नहीं सोचना बल्कि प्रेजेंट में सोचना है। प्रेजेंट में, करंट में आपने उसको ऐसे सोचना है, ऐसे विजुलाइज करना है जैसा कि वो गोल हो गया है, आप इसको इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कहना ये गोल अचीव होगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं ये ऑफिस बनाऊंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं दुनिया का विजिट करूंगा, गा 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 नहीं करना। करना कर लिया है, प्रेजेंट में आपने फोकस करना, विजुलाइज करें कि आप वो काम कर रहे हैं। और चौथी चीज क्या करें, उसमें अपने इमोशंस को ऐड करना है। अगर वो हो गए तो खुशी होगी ना, अपने खुशी का इजहार करना है। ऑल ऑफ यू विद मी, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। मैंने अपनी जिंदगी में 90.99% जो गोल्स हैं वो इस पावरफुल टेक्निक के थ्रू अचीव किए हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क है तो वो भी आपके लाइफ का अचीव होकर ही रहता है, ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। क्लोज योर आइज प्लीज, थिंक ऑफ one goal, one target, as if you have achieved it. I have achieved my goal. Very good. Feeling like हम स्माइलिंग फेस करेंगे, अपना फेस के ऊपर आपके स्माइल होनी चाहिए कि जैसे आप उसको क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो टारगेट आपका अचीव हो गया। अगर गाड़ी है तो ये नहीं कहना गाड़ी लूंगा, गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं फैमिली के साथ, यस गाड़ी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओ वेरी गुड। ब्लैक कलर में भी है जी, ग्रे में भी है जी, क्रीम में भी है जी, व्हाइट में भी है। वेरी गुड, डिफरेंट कलर्स। तो वंस यू हैव डिसाइडेड, फैमिली ने डिसाइड कर दी ये वाली कार मैंने ली, ओह वेरी गुड, वेल डन, फील करें यू आर इन दैट स्टेट। अभी आप उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, पेमेंट उसको कर रहे हैं। वेरी गुड, यू हैव मेड द पेमेंट, वेरी गुड। यू आर हैप्पी दैट यू हैव परचेज द ब्रांड न्यू कार विच वाज once your dream. Now you have achieved your goal, you have met your dream and target। आपने की उससे ली है, वेरी गुड, यू आर हैप्पी, मैनेजर इज हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी, यू ऑल आर टेकिंग पिक्चर्स। वेरी खुशी खुशी गाड़ी में बैठ के बाहर निकल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गाड़ी निकल रहे, वेरी गुड, इंजॉय कर रहे हैं। टैंक फुल करा दिया, पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा होता जा रहा है लेकिन आप खुशी में अपनी फैमिली को लॉन्ग ट्रिप के ऊपर लेकर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, वेरी गुड, टैंक फुल कर दिया। यू आर गोइंग विद योर फैमिली, यू आर जस्ट चिट चैटिंग विद one another, you are enjoying the moment, very good, I am enjoying it, I am enjoying your friends, your colleagues, they are calling you, yes man, you have bought a new car, you have taken a new car, okay, congratulations, 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 they are happy, they are happy and they are asking me चाय कब खिलाओगे, मिठाई कब खिलाओगे, very good, I am just happy। अभी तो मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, चल let me get free, then I will sit with you and I will entertain you with refreshment। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, आई एम रियली एंजॉयिंग। घर में वापस आ गए खूबसूरती के साथ,
अपने जो घर के अंदर खूबसूरत सा पार्क है वहां पे पार्किंग कर दी है मैंने, और वी आर जस्ट टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ द कार, वी आर हैप्पी दैट वी हैव अचीव्ड अवर टारगेट। तो वेरी गुड, जल्दी से अपने गोल को आपने अचीव होते हुए देखना है, बिकॉज फार्मूला क्या है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को कंग्रेचुलेट करना, नाम लेके विश यू ऑल द बेस्ट का वर्ड जिंदगी से निकाल दें। हमेशा आपने क्या कहना है, कंग्रेचुलेशन हुमायूं, उस गोल को लेके कहने कंग्रेचुलेशन हुमायूं, अपना नाम लें। हिना अपना नाम लो, अक्सा अपना नाम लो, इरम अपना नाम लो, वसीम अपना नाम लो, समी अपना नाम लो, काशिफ अपना नाम लो, आसमा, हुमा, कायनात, हर बंदा क्या है, उजमा अपना नाम लें। साइमा अभी कंग्रेचुलेशन हुमायूं कहनी, कंग्रेचुलेशन हुमायूं कहनी, कंग्रेचुलेशन हुमायूं कहनी, कंग्रेचुलेशन। फिर आपने खुशी के साथ कहते हैं यस, जब कोई गोल अचीव हो हम कहते हैं यस, यस, बच्चों की तरह बन जाना है, यस 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 यस। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद जो हमारी अगली एक्टिविटी है वो मेरी फेवरेट, हमने अपने फोकस को इंप्रूव करना है। कितने लोग अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं जी? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये दो चैलेंज आ रहे होते हैं, कि हमारी कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होता, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो आपने इन, हम बिल्कुल शॉर्ट किस्म की एक्सरसाइज करते हैं अलीशा, जिसमें हम अपने फोकस को इंप्रूव करते हैं। बिल्कुल 1 मिनट की एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपने स्ट्रेट होके बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक आपकी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, और अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेप नहीं, बिल्कुल ईजी होके बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, अभी रिलैक्स हो जाए। अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल स्मॉल किस्म की एक्सरसाइज है। जब मैं कहूंगा ब्रीथ इन, जब मैं कहूंगा इनहेल, जब मैं सांस, तो आपने सांस को अंदर की तरफ लेकर जाना है और अपने पेट को बाहर की तरफ लेकर आना है, ठीक है, याद रखना है। ज्यादा हम अपने पेट को स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच नहीं करना, दबाना नहीं है, बल्कि क्या करना, एक्सपेंड करना है, ठीक है। और जब सांस बाहर की तरफ लेकर आएंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता सांस को रिलीज करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। और अपना जो थॉट है, जो जहन है, उसको दूसरी तरफ नहीं जाने देना, अपने थॉट को अपनी सांस के ऊपर रखना है, ब्रेथ के ऊपर रखना है। जब भी कभी दूसरी तरफ जाए वापस इसने आपको इसको लेकर आ जाना है। तो हम इसको बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ऑल ऑफ यू विद मी? वेरी गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रीथ इन, इनहेल प्लीज। एक्सेल प्लीज। इनहेल प्लीज। एक्सेल प्लीज। वेरी गुड, वेल, थॉट को अपने आपने आगे पीछे नहीं जाना, जो मैंने स्टार्ट है मेरा थॉट किसी और एक्टिविटी से चला गया तो मैंने वापस उसको वापस अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आया। वेरी गुड, वेल। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी हम करेंगे, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी जिंदगी में 99% बीमारियों को खत्म कर देती है। जितनी भी बीमारियां हैं वो तमाम की तमाम आपकी बॉडी से खत्म हो जाती हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ऑल्टरनेटेड नॉस्ट्रिल से हम इनको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप क्या, आपने हाथ को ऐसे जो है वो बनाना है कि अंगूठा अलहदा होगा, दो उंगलियां बंद होंगी, बाकी जो छोटी उंगली उसके साथ रिंग फिंगर है ये ओपन होंगी। लेकिन शुरू में ये नहीं होता, मुश्किल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसकी प्रैक्टिस की नहीं होता तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। हमने एक नॉस्ट्रिल को क्या करना है, यहाँ से हमने इसको क्या करना है, यहाँ से ब्रीदिंग को स्टॉप करना है, बंद करना है। यहाँ से हमने इनहेल करना है, सांस को अंदर लेकर जाना, ठीक है, ऊपर जब अंदर चली जाएगी फिर हमने यहाँ से इसको बंद करना है, यहाँ से एक्सहेल करना है, फिर वापस यहीं से हमने इनहेल करना है, फिर इसको बंद करना है, यहाँ से हमने एक्सहेल करना है। तो इनहेल एक्सहेल, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसे आपने 3 साइकिल्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, जब आप सांस अंदर लेंगे तो ये फील करें कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी क्या है, कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी, वो वाइट बादलों के फॉर्म में आपके माइंड से दाखिल हो रही है और पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, आपको प्योरीफाई कर रही है। और जब सांस बाहर की तरफ फेंकना है तो ये फील करना है बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो तमाम की तमाम नेगेटिविटी यूनिवर्स में वापस जा रही है और वहां पे जाके प्योरीफाई हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्ट है।
स्टार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके फोकस को 100% इम्प्रूव करती है, ये आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, ये आपकी बॉडी से बीमारियों को, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खत्म कर, इवन कि कैंसर जैसी बीमारी भी इस एक ऑल्टरनेटिव नॉस्टल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी से भगा सकते हैं, पावर विल की वजह से भी और इस एक्सरसाइज की वजह से भी। अभी जल्दी से अपने लिए क्लैप करें जी। जल्दी से नेक्स्ट एक्टिविटी क्या, क्लैपिंग, अपने लिए क्लैपिंग करें, जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करें जी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी कि हमने अपने लिए क्लैप करना है और अपने आप को अप्रिशिएट करें। जल्दी से अप्रिशिएट करें जी, जल्दी से अप्रिशिएट करें, जल्दी से अपने आप को अप्रिशिएट, थपकी दें जी अपने आप को। वेल डन हुमायूं कैनी, वेल डन, यू हैव मेड अ गुड डिसीजन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, यू हैव मेड योर गोल, यू आर राइटिंग डाउन योर गोल, यू आर अचीविंग योर। सुबह सुबह उठ गए, सुबह सुबह प्रोग्राम करे पॉजिटिव, तो अपने आप को क्या करना है, आपने अप्रिशिएट करने, अप्रिशिएट करने, हर वक्त अप्रिशिएट करना है। क्योंकि दुनिया में 8 अरब आबादी ऐसी बनी हुई है जो हर वक्त अली को क्या करेगी, अलीशा को करेगी, क्या डिग्रेड करेगी, आपको क्या करेगी, आपको पुल डाउन करेगी, हिना को आगे नहीं बढ़ने देगी, इरम को आगे नहीं बढ़ने देगी, साइमा को आगे नहीं बढ़ने देगी, समरा को आगे नहीं बढ़ने देगी, समी को नहीं बढ़ने देगी, काशिफ हबीब काशिफ को नहीं बढ़ने देगी, और हुमा को, कायनात को, किसी को भी। तो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपने अपने ऊपर खुद काम करना है। सजिदा नूरीन, आपने अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले आपने अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को वक्त देना शुरू करें, अपने आप की इंपॉर्टेंस को अपनी नजरों के सामने खुद लेकर आएंगे तो लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। इसके बाद दूसरा एमआरसी के मेंबर ने काम करना है, वो ये है कि दूसरों को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट अदर्स। अपने इर्द के जितने भी आपके लोग हैं उनको अप्रिशिएट। फार्मूला क्या है, वेरी गुड नौरीन। फार्मूला ये है बच्चों कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अव्वल खेश बाद दरवेश। पहले आपने अपने घर वालों को अप्रिशिएट करें, अपने स्पाउस को अप्रिशिएट करें, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, अपने जो फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करें, पेरेंट्स को अप्रिशिएट करें, बहन भाइयों को अप्रिशिएट करें, कुलीग्स को अप्रिशिएट करें, दोस्तों को अप्रिशिएट करें। ये अप्रिशिएट करने की जो हैबिट है, हम हंड्रेड ऑफ हैबिट जो डेवलप करें, उसमें ये भी हैबिट आपने क्या करनी है, अपनी लाइफ के अंदर उतार लेनी है, डेवलप करनी। हर टाइम आपने अप्रिशिएट कर, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। इस सेंटेंस को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लें। जब भी किसी से बात करें तो स्टार्ट या आपने यहाँ आई अप्रिशिएट यू, स्टार्ट या आपने यहां से आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। तो आज का आपका टास्क है 10 लोगों को आपने जाके पकड़ना है, उनको पकड़ कर लेकर आपने उनका अप्रिशिएट, उनके अंदर पॉजिटिविटी की चीजें देखनी है। हर बंदा, कोई भी ऐसा बंदा हर चीज नेगेटिव है। इवन कि जो इंसान आपको नहीं अच्छा लगता उसको भी आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 100% नेगेटिविटी नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव नजर आएगी। कितने लोग 10 लोगों को आज अप्रिशिएट करेंगे जी, ताकि उनकी हैबिट डेवलप हो। वेरी गुड, वेल वेल डन। इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है, वो अभी आपने एक ऐसा टास्क लिखना है अपने पास जो आपके जो विजुअलाइज्ड गोल था उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। खाली विजुअल से हम 4 लेवल के ऊपर काम मैं आपको करवा रहा हूं। पहला लेवल है जी आपका, फर्स्ट जो लेवल है FTBA, फीलिंग, फीलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अपने बारे में। सेकंड, थॉट्स, थॉट्स पे मैं आपको काम करवा रहा हूं। बिहेवियर में, आपके बिलीफ सिस्टम में आपके तब्दीली ला रहा हूं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वो है एक्शन, FTB। एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। कितने लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है जी? तो ऐसा टास्क लिखें जो आपने गोल, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने सोते सोते तो नहीं आ जानी,
पूरा जिंदगी में सोया रहूंगा, गाड़ी खुद ब खुद मैनेजर आके मेरे घर में आके छोड़ के चला जाएगा और कहेगा समी भाई ये गाड़ी मर्सिडीज की चाबी अब अपने पास रखें आप, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप हर वक्त सोए रहते हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना। उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, कॉन्शियसली प्लान करना पड़ेगा, फिर जाके वो टारगेट अचीव होगा आपका। तो 10 मिनट के लिए आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने आज पूरे दिन में उस टास्क को परफॉर्म करना है। इसके साथ हम वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे, पानी से हम बीमारियों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, दूर करते हैं। हमने पॉजिटिव बनाना है पानी को, और इसको फिर हमने, इसको मैं पानी को पीने का तरीका भी आपको, इसको इस एक्टिविटी का नाम है ईट योर वाटर। पानी को पीना नहीं है, खाना है हमने। बिस्मिल्लाह, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ बिलीनियर। My hair, my head, my forehead, my eyes, my nose, my cheeks, my lips, my teeth, my gums, my tongue, my throat, my neck, my shoulders, जितने बॉडी पार्ट है सब के आपने नाम लेने। my hand, my arm, my fingers, my thumbs, my chest, my belly, my legs, my thighs, my knees, my calves, my जो ankles टखने हैं, my feet, my toes, my fingers, each and every external body organ is working absolutely okay, marvelously, amazingly working। बॉडी लैंग्वेज को ऐड करना, इमोशंस को ऐड करना है। सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। I am thankful to Allah Almighty. My heart is pumping accurately by the grace of Allah. I am thankful to my heart, my liver, my kidneys, my pancreas, my kidneys, my stomach, my gut. Each and every internal body organ is working absolutely okay, marvelously, amazingly functioning। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पानी को पीने। 3 स्टेप्स हैं जिसमें पानी को आपने पीस को हम कहते हैं ईट योर वाटर। पहला है आपने छोटे छोटे घूंट पीने हैं, लंबे बड़े बड़े घूंट नहीं पीने, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, पानी को 2 से 3 सेकंड आपने मुंह के अंदर रखना है, ताकि आपका जो गुड बैक्टीरिया है जो सलाइवा पैदा करता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए। फिर थर्ड स्टेप में आपने पानी को जब पीना है अंदर लेके जाना है, तो फील करें कि बॉडी के हर ऑर्गन को ये क्या कर रहा है, हील कर रहा है, उसकी जो बीमारियां उनको खत्म कर रहा है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां जब पानी जा रहा है फील करें बीमारियों को खत्म करता जा रहा है। वेरी गुड। अभी लास्ट टाइम दोबारा से अपने लिए क्लैप करें जी, क्लैप करें, जल्दी से क्लैप करें, जल्दी से क्लैप करें, जल्दी से क्लैप करें जी। लास्ट एक्टिविटी क्या है जी, हमने अपने कैमरास को ऑन कर लें जल्दी के साथ। हम टीथ शोइंग एक्टिविटी करेंगे। बत्ती सी दिखानी है आपने, दांत दिखाने हैं, जल्दी से दिखाएं जी। समरा आर यू देयर? जल्दी से दिखाएं जी। दांत दिखाने की प्रैक्टिस लाजमी है हमारी जिंदगी में। डन सर। वेरी गुड, लेट्स हैव बिग राउंड। ये दांत आपने इसलिए दिखाए हैं कि आप बहुत खूबसूरत नजर आते हैं दांतों को दिखाने में। स्माइलिंग का ये पोस्चर आपने डेवलप करना है, और इसके साथ साथ पूरा दिन आपने खुश रहना है स्माइलिंग फेस के साथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये लगे कि ये बंदा हैप्पी हैप्पी है, और दूसरे भी आपको देख के उनको लगे कि समी जो है वो हर वक्त खुश रहता है, काशिफ हर वक्त खुश रहता है, सईदा नूरीन खुश रहती है, समरा खुश रहती है, इरम खुश रहती है, अक्सा खुश रहती है, असमा खुश रहती है। तो लोगों को आपने अच्छी बातें करनी है, अच्छा बिहेवियर उनके साथ। अगर इसके साथ ही हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू टुमारो एट 5:30 AM एग्जैक्ट, बट योर सेशन विल नॉट एंड। ये जो ही हमारा सेशन ये कंप्लीट होगा, विद इन 2 मिनट्स आपने अपने पॉजिटिव फीडबैक ग्रुप के अंदर शेयर करना है। दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच माय टीम मेंबर्स आर कंटिन्यूसली रेगुलरली ऑब्जर्विंग यू, जिसकी बेस के ऊपर हम आपकी नंबरिंग करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम आपको आगे जो है वो क्या करते हैं, चीजों को डिलीवर करते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक इन द ग्रुप। सी यू टुमारो। खुशी के साथ, हैप्पी फेस के साथ, स्माइलिंग करते हुए, हाथ को हिलाते हुए हमने आज के सेशन को कंक्लूड करना है। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।